नमस्कार बच्चों। कल हमने देव का कवि परिचय पढ़ लिया था। कवि परिचय भी हो गया था देव का और पाठ परिचय भी हो गया था। 1 मिनट। पहला पद। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी में धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत ये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुमहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। पहला पद है और इम्पोर्टेंट पद है। इसमें क्या बताया है? ये सवैया है, ध्यान रखना, दोहा या पद नहीं है। क्या है? सवैया। इसमें श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे, भाई भगवान कृष्ण के पायनी पैरों में, नूपुर यानी पायल, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजती हैं। जब वो चलते हैं तो उन्होंने जो पैरों में पायल पहन रखी हैं, वो पायल बहुत सुंदर आवाज कर रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से बज रही हैं। किसके पैरों में? श्री कृष्ण के पैरों में क्या बज रही हैं? पायल। मंजू बजे, मंजू यानी सुंदर आवाज उत्पन्न कर रही हैं, बजे यानी बज रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से बज रही हैं। कटी किंकनी, और कटी यानी कमर पर, किंकनी यानी करदनी, उनकी कमर पर करदनी है। औरतें पहनती है ना करदनी, बच्चों को भी पहनाते हैं, जिसे राजस्थानी में तागड़ी बोला जाता है। कटी किंकनी, उनकी कमर पर किंकन नाम का आभूषण है। कटी कमर पर किंकनी, किंकनी नाम का आभूषण है। और जब वो चलते हैं धुनि की मधुराई, तो उस किंकनी नाम के आभूषण पे से भी बहुत धुनि की मधुराई, बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। उस किंकनी नाम के आभूषण से भी बहुत मधुर ध्वनि निकलती है, उत्पन्न होती है। समझ गए पहली लाइन? कोई दिक्कत है? बोलो पहली लाइन में। सांवरे अंग लसे पट पीत, श्री कृष्ण किस रंग के थे? श्याम वर्ण के। किस वर्ण के थे? श्याम वर्ण के। तो उनके सांवले अंग, श्याम वर्ण के अंगों पर, सांवले शरीर पर, सांवरे अंग श्याम वर्ण के शरीर पर लसे शोभायमान हो रहा है। उनके श्याम वर्ण के शरीर पर सुंदर लग रहा है क्या? पट पीत, पीले वस्त्र, उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। पहली बात तो पीला रंग अच्छा होता है, और दूसरी बात पीला वस्त्र श्याम रंग वाले ने धारण कर रखा हो तो और भी सुंदर लगता है। तो उनके श्याम वर्ण के शरीर पर पीतांबर, पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। ये हुलसे, उनके ये यानी हृदय पर, हुलसे यानी शोभायमान हो रहा है या आनंदित हो रहे हैं। वनमाल सुहाई, यानी वन की जो माला है, वन की जो माला है, गूंजे की जो माला है, वो उनके हृदय पर बहुत शोभायमान हो रही है। उन्होंने वन के गूंजे की माला पहन रखी है, जो उनके छाती पर, उनके दिल पर बहुत सुंदर लग रही है। समझ गए दोनों लाइन? माथे किरीट, श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर किरीट धारण कर रखा है। किरीट यानी मुकुट। काय का मुकुट? कृष्ण कौन सा मुकुट पहनते थे? मोर की पंखों का मुकुट। माथे किरीट, उनके माथे पर, उनके मस्तक पर मोर की पंखों का मुकुट है। माथे किरीट, बड़े दृग चंचल, और उनके जो दृग हैं, नेत्र हैं, वो बड़े बड़े और चंचल हैं। सुंदर बालक की या सुंदर पुरुष की सुंदरता का पैमाना माना जाता है, आंखें बड़ी होनी चाहिए। स्त्री की भी सुंदरता का पैमाना है, आंखें मोटी होनी चाहिए, और पुरुष की भी सुंदरता का। लेकिन स्त्री की आंखें नॉर्मल होनी चाहिए, पुरुष की आंखें लाल होनी चाहिए। वैसे लाल नहीं होनी चाहिए, कहीं शाम के समय लाल होकर आए जब तो समझ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। माथे किरीट, उनके मस्तक पर मुकुट है मोर के पंखों का, बड़े दृढ़ चंचल, और उनके बड़े बड़े और चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई,
और उनके चेहरे पर हंसी है, मंद मंद मुस्कुराहट है, मंद हंसी, मंद मंद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। चंद जुनाही जो चांदनी की तरह फैली है, चंद यानी चंद्रमा की, जुनाही यानी चांदनी जो चंद्रमा की चांदनी की तरह फैली हुई है, उनके चेहरे पर जो हंसी है वो हंसी कैसे लग रही है? कृष्ण के चेहरे पर जो हंसी है वो हंसी कैसे लग रही है? जैसे चंद्रमा की चांदनी हो, बहुत सुंदर लग रही है। यानी उनका मंद मंद, उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर मुख पर, उनकी कृष्ण की मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर मुख पर किसकी तरह फैली हुई है? चांदनी की तरह फैली हुई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री कृष्ण है, जो इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक की तरह लग रहे हैं, संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक की तरह लग रहे हैं। जैसे दीपक मंदिर में जलता है, सुंदर लगता है, वैसे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव साई, भगवान कृष्ण है जो किसकी तरह लग रहे हैं? ब्रज दूल्हे, यानी ब्रज प्रदेश के, ब्रज के ब्रज प्रदेश के दूल्हे की तरह लग रहे हैं। दूल्हा जानते हो क्या क्या होता है? दूल्हा क्या होता है? किसे कहते हैं दूल्हा? वर को। किसको? वर को। अरे शादी होती है तो घोड़ी पे हाथी पे बैठ के जाता है, एक नहीं। श्री ब्रज दूल्हे, श्री ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण देव सहाई, कवि देव कह रहे हैं कि वो हमेशा हमारी सहायता करते रहें, हमारे सहायक बने रहें। एक बार पूरे का अर्थ एक साथ देख लो। देव कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँवों में पाजेब हैं जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यंत सुंदर व मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। उनकी कमर पर करधनी है जो मीठी धुन पैदा करती है। उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। उनके छाती पर वैजयंती जो माला है वो शोभायमान हो रही है। उनकी बड़ी बड़ी, उनके माथे पर मुकुट है, लिख देना काहे का मुकुट है? मोर के पंखों का मुकुट है उनके मस्तक पर। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं। उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर मुख पर, चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है। संसार रूपी इस मंदिर में, संसार रूपी इस मंदिर में श्री कृष्ण दीपक के समान जगमगाते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्रज के स्वामी सदा, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण सदा सबकी सहायता करने वाले बने रहें। ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण सदा सबकी सहायता करने वाले बने रहें। ये हो गया आपके। इसके विशेष में लिख देना कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य और वेशभूषा का मन भावन वर्णन किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार, नोट कर लो चाहे, अनुप्रास और रूपक अलंकार। वैसे तुम जो बैठे हो सामने सारे भैंस के बाबा हो तुम। किसके? हाँ, अगला अगला सवैया है आपके। एक नायिका कृष्ण से प्रेम करती है। अब वो कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई, इतनी तल्लीन हो गई, कृष्ण उसको प्राप्त नहीं हुए। उस नायिका की हालत किसकी तरह हो गई? किसकी तरह हो गई? मधुमक्खी की तरह। किसकी तरह हो गई? मधुमक्खी शहद बनाती है, मधुमक्खी से ही शहद मिलता है। जब मधुमक्खी शहद में डूब जाती है, शहद बनाती है, इकट्ठा करती है, लेकिन खुद जो शहद का निर्माण करने वाली मधुमक्खी है, जब वो खुद शहद में डूब जाती है फिर नहीं निकल सकती। वही हालत नायिका की हो गई। जब से कृष्ण के प्रेम में डूबी है, उसमें डूबती ही चली गई, बाहर निकलना चाहे तो भी वो निकल नहीं सकती। कि उसकी हालत कैसी हो गई? मधुमक्खी की तरह हो गई।
धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाए फंसी उकसी ना बेरी। धार में धाय धसी, धार यानी धारा, धार यानी धारा। कौन सी धारा? कौन सी धारा? कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में एक नायिका कह रही है अपनी सखी सी के, हे सखी मैं तो उनके रूप सौंदर्य की धारा में धाय दौड़कर, धंसी यानी फंस गई, यानी चक्कर में आ गई रे, उनकी सुंदरता को देखकर उनके रूप के जाल में फंस गई। निर्धार बिना आधार के, बिना सहारे के। भाई कोई सहारा हो तो उसके रूप में से निकल भी जाती मैं, लेकिन अब कोई आधार ही नहीं रहा, बिना आधार के, बिना सहारे के उनके रूप के रस की धारा में जाकर फंस गई मैं। जाए फंसी, जाकर फंस गई। उकसी ना बेरी, और अब मैं उसमें से निकलना चाहती हूँ लेकिन अब निकला नहीं जा रहा है उसमें से। उकसी ना बेरी। री अंगराय गिरी गहरी, मैं अंगराय लेकर, अंगराय यानी अंगड़ाई लेकर, अंगराय यानी अंगड़ाई लेकर उसमें गिर गई हूँ, डूब गई हूँ। गिरी गहरी, बहुत गहराई तक चली गई, यानी बहुत गहरा प्रेम करने लग गई। अब मैं उसमें से गई, चली गई। फेरे फिरी ओ घेरी, गिरी नहीं घेरी, मेरी आंखें हैं जो उनके रूप सौंदर्य में समा गई। अब मैं आंखों को समझाना चाहती हूँ कि उसकी तरफ मत जाओ, लौट आओ, लेकिन फेरे फिरी, फेरने से वो आंखें फिर नहीं रही। ओ घिरी नहीं घेरी, और अब घेरने से गिर नहीं रही। मैं उनको फेरना चाहती हूँ, वापस घेरना चाहती हूँ आंखों को, लेकिन वो तो आंखें वापस लौटती ही नहीं हैं। किस में लगी हुई हैं? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में ही डूबी हुई हैं। मैं उन आंखों को लौटाना चाहती हूँ, घेरना चाहती हूँ, फेरना चाहती हूँ, लेकिन घेरने और फेरने से भी वो आंखें वापस नहीं लौट रही हैं। आंखों में कौन समाया हुआ है? श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ही समाया हुआ है। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कह रहे हैं, कवि देव कह रहे हैं कि भाई इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है। कवि देव कह रहे हैं कि नायिका कह रही है अपनी सखी से कि हे नायिका, अब मेरा कुछ भी वश नहीं है, इन आंखों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। देव कछु अपनो बसना, अब मेरा अपना कुछ भी वश नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, अब ये तो रस लालच, रस के लालच में, उनके रूप के रस की लालची हो गई आंखें, उनके रूप के रस के लालच में। किसके? लाल, लाल यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के रूप के रस के लालच में चिते भई चेरी, उनको देख देख कर उनकी चेरी हो गई आंखें। चेरी यानी दासी। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को, मेरी आंखें हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखते देखते उनकी क्या हो गई? चेरी हो गई, दासी हो गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां, मेरी आंखें हैं जो बेगी, शीघ्रता से, जल्दी से बूढ़ी गई, डूब गई। पखियाँ, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, मेरी आंखें हैं ये सखी, ऐसा लगता है कि अब मेरी आंखें तो मधु की मक्खियाँ, मधु की यानी मधु की, शहद की, मक्खियाँ यानी मक्खियाँ, मैं शहद की मक्खी की तरह हो गई है। मेरी आंखें तो शहद की, मधु की मक्खी की तरह हो गई है, जो उनके रूप सौंदर्य में डूब गई है शीघ्रता से अपने पंखों के साथ। जैसे कोई मक्खी मीठे में या शहद में डूब जाए तो चाहे साधारण मक्खी हो, वो लाख निकलने की कोशिश करे फिर भी वो निकल नहीं सकती है। वैसे ही मेरी आंखें कृष्ण के रूप सौंदर्य में समा गई हैं। अब उन आंखों को मैं समझाना चाहती हूँ कि तेरे को ये चाहे कितना भी प्रेम कर, तो आंखों को समझाना चाहती हूँ कि चाहे कृष्ण से कितना भी प्रेम कर, लेकिन कभी तेरे को इनकी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मेरी आंखें समझाने से भी नहीं समझ रही हैं और उनके रूप सौंदर्य में ही डूबी रहना चाहती हूँ। इस सवैये में क्या बताया है? नायिका के वियोग के बारे में बताया है। इसके अलावा इस सवैये की भाषा ब्रज है और श्री कृष्ण से प्रेम के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छा, इसमें यह और ध्यान रखना, अनुप्रास इस सवैये में नोट कर लो, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार है। 4 अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक और यमक, ये 4 अलंकार। ठीक है बच्चों, 2 हो गए आपके, एक बाकी है जो कल हो जाए, मतलब
मंडे को हो जाएगा और आपका ये 4th चैप्टर रिवीजन का पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।